अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ रहे हैं शेपिंग अ नेशनल आइडेंटिटी। The Middle Ages saw the blending of Anglo-Saxons and Norman French into a single English language. मिडिल एजेस में क्या हुआ था, एंग्लो सैक्सन्स जो थे और जो फ्रेंच थे, नॉर्मन्स थे, उनकी ज़बानें मिक्स होके अंग्रेज़ी ज़बान वजूद में आई। नॉर्मन्स आपको पता है विलियम के बंदे थे जो नॉर्मन्स कहलाते थे, फ्रेंच बोलते थे। और जो एंग्लो सैक्सन्स थे उनकी अपनी ज़बान थी। अब कुछ वर्ड्स नॉर्मन्स ने एंग्लो सैक्सन्स के सीखे और एंग्लो सैक्सन ने कुछ वर्ड्स फ्रेंच के सीखे और फिर इंग्लिश लैंग्वेज बन गई। हमारी अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एंग्लो सैक्सन्स के वर्ड्स हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रेंच के हैं। सो इंग्लिश बेसिकली इन दो ज़बानों से बनी, उस टाइम पे शुरू हुई। ओवर टाइम इंग्लिश बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट। अंग्रेज़ी ज़बान उस टाइम पे गलबा रखने वाली गवर्नमेंट की ज़बान बन गई, यानी कि गवर्नमेंट ने अंग्रेज़ी ज़बान ही बोलना शुरू कर दी। एंड द कोर्ट्स, और कोर्ट्स में भी उन्होंने बोला कि जिन्होंने अदालत में आना है अंग्रेज़ी बोलनी है। बाय 1400, साल याद रखिएगा, इवन रॉयल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर बीन रिटन इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी ज़बान में डॉक्यूमेंट्स लिखे जाने शुरू हो गए और रॉयल्स डॉक्यूमेंट्स या रॉयल्स भी जो जितने थे वो अंग्रेज़ी पे ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गए। आगे लिटरेचर के बारे में थोड़ी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मेजर लिटरेरी माइलस्टोन वाज जोफ्री चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। राइटर है, पोइट है, शायर, नाम है जोफ्री चौसर। उसकी किताब का नाम है कैंटरबरी टेल्स। सी फॉर कैंटरबरी, सी फॉर चौसर। चौसर भी खाली लिखा हुआ आ सकता है और पूरा जोफ्री चौसर भी आ सकता है। चौसर ने कौन सी बुक लिखी है? कैंटरबरी टेल्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी। इसने नज़म की सूरत में एक कहानी लिखी, उसमें बेसिकली 30 कहानियाँ थी, डिफरेंट 30 कैरेक्टर्स थे। हर ये बेसिकली किसी सफ़र पे जा रहे थे कैंटरबरी पे। कैंटरबरी जगह का नाम है, वहाँ पे सफ़र कर रहे थे। पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स कहते हैं हाजियों को, लेकिन यहाँ पे मुसाफिर लिया गया है मतलब के तौर पे। सो उन सब 30 लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई और वो कहानियाँ बेसिकली नज़म की सूरत में कैंटरबरी टेल्स हैं, कहलाती हैं। और ये रियल सफ़र नहीं था, ये फ़िक्शन है, फ़र्ज़ी है, रियल नहीं है। These tales were among the first books printed in England. बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो कहानियाँ थी नज़म की सूरत में, पहली किताब जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए छपी थी वो कैंटरबरी टेल्स थी। इसको छापने वाला विलियम कैक्सटन था, पब्लिशर, नॉट द राइटर। विलियम कैक्सटन पब्लिशर था जिसने फर्स्ट प्रिंटर इस्तेमाल किया, प्रिंटर फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, द कंट्रीज़ फर्स्ट प्रिंटर। पहले किताब का नाम क्या था? कैंटरबरी टेल्स। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज रिमेन पॉपुलर टुडे। उसमें बहुत सारी कहानियाँ जो थी अभी भी मशहूर हैं। इन स्कॉटलैंड गैलिक रिमेन्ड वाइडली स्पोकन। गैलिक ज़बान का नाम है, स्कॉटलैंड में जो ज़बान बोली जाती है उसको गैलिक बोलते हैं। गैलिक जो है वो वाइडली स्पोकन, ज़्यादातर बोले जाने वाली ज़बान है। एंड अ डिस्टिंक्ट स्कॉट्स लैंग्वेज डेवलप्ड। और उस टाइम पे स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉट्स की जो ज़बान थी, डेवलप होना शुरू हुई। Writers like John Barber contributed to this cultural evolution with works such as The Bruce. The Bruce किताब का नाम है। The Bruce किताब का नाम है। लिखने वाला कौन है? बार्बर, B for Barber, B for Bruce। The Bruce रॉबर्ट ब्रूस के बारे में है। रॉबर्ट ब्रूस बंदा था, एक फाइटर था, उसके बारे में किताब लिखी गई है और उसका लिखने वाले का नाम है जॉन बार्बर। Chronicling
स्कॉटलैंड्स फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें स्कॉटलैंड की जो आज़ादी की जंग थी लड़ी गई, उसके बारे में लिखा गया है। अगेन लिखने वाला जो शायर था कौन है? जॉन बार्बर। किताब का नाम क्या है? द ब्रूस। और द ब्रूस किसके बारे में लिखी गई है? रॉबर्ट ब्रूस के बारे में। आगे है आर्किटेक्चर फ्लॉरिश्ड एज वेल। आर्किटेक्चर भी बदला, बिल्डिंग्स किस तरह की बनाई जाती थी उसका स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ। ज़ाहिर है फ्रेंच ने थोड़ा अपना स्टाइल बीच में दिखाया होगा, एंग्लो सैक्सन्स का अपना स्टाइल था। इंडिया पाकिस्तान में जाएं बिल्डिंग्स और तरह की हैं, इंग्लैंड में बिल्डिंग्स और तरह की हैं। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोजिंग कासल्स बनाए गए, महल एंड ऑ इंस्पायरिंग कैथीड्रल्स, और बहुत ही खूबसूरत इंस्पायर करने वाले कैथीड्रल्स बने। लिंकन और यॉर्क मिनिस्टर उन्हीं की एग्जाम्पल हैं। These buildings featured stained glass windows। इसमें स्टेन्ड ग्लास था, जैसे कि ये बना हुआ है। स्टेन कहते हैं निशान वाला, निशान वाले ग्लास, ग्लास के ऊपर पेंटिंग बेसिकली हुई हुई है, इसको स्टेन्ड ग्लास बोलेंगे। वो कह रहे थे उस वक्त में स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ आनी शुरू हुई दैट नरेटेड क्रिश्चियन स्टोरीज, जिस पे ईसाइयत की कहानियाँ दर्ज थी। अब बेसिकली अब देखें आप तस्वीर, अगर तो ये कहानी नहीं लिखी हुई, लेकिन देख के पता लगता है कि मजहबी पेंटिंग है। एंड स्टिल कैप्टिवेटेड विजिटर्स टुडे, स्टिल कैप्टिवेट विजिटर्स टुडे। आज भी जो विज़िट करने जाते हैं वो देख के काफ़ी हैरान होते हैं। ट्रेड की, तजारत की बात आएगी। ट्रेड ऑल्सो एक्सपैंडेड ड्यूरिंग दिस एरा। एरा कहते हैं टाइम को, वक्त को। वो कह रहे हैं इस वक्त के दौरान तजारत फैली। इंग्लैंड बिकेम अ की एक्सपोर्टर ऑफ वूल। इंग्लैंड ने क्या एक्सपोर्ट किया? वूल, ऊन। ड्राइंग स्किल्ड आर्टिसंस ऑल फ्रॉम अक्रॉस यूरोप। और स्किल्ड आर्ट जो आर्टिस्ट थे वो यूरोप के थे। वेवर्स फ्रॉम फ्रांस, वेवर्स यानी कि कपड़ा बुनने वाले फ्रांस से आए। ग्लास मेकर्स इटली से आए, ग्लास मेकर्स यानी शीशा बनाने वाले। इंजीनियर्स फ्रॉम जर्मनी एंड डच कैनल बिल्डर्स ऑल brought valuable expertise to Britain's growing towns। और जो डच लोग थे यानी कि हॉलैंड के लोग, वो कनाल बिल्डर्स थे और वो बरतानिया में आए।